हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 14 जून 2026 दिन रविवार। आइए जान लेते हैं देश विदेश की टॉप 50 बड़ी खबरों को। हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते काफी उतार चढ़ाव से बने हुए हैं और इसी क्रम में फ्रांस में आयोजित G7 समिट में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वार्ता होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात 23 फरवरी 2025 को हुई थी और इन 16 महीनों में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका का भारत पर टैरिफ लगाना और अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक संधि की कई घटनाएं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा पीएम मोदी की इस फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन के साथ राफेल फाइटर जेट को लेकर भी एक बड़ी डील पर हस्ताक्षर हो सकता है। देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की देश भर में यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी की यह यात्रा 17 जून से शुरू होगी। पेपर लीक के साथ साथ भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है और इस अभियान के तहत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी देश भर के प्रमुख शहरों में छात्रों और युवाओं के महासम्मेलनों को संबोधित करेंगे। दरअसल कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह विफल रही है। इसके अलावा निष्पक्ष परीक्षाएं भी नहीं आयोजित करा पा रही है, जिसके कारण करोड़ों छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। पूरे देश भर में इस समय मानसून का आगमन लगभग हो चुका है। इसी क्रम में उत्तर पश्चिम भारत में आंधी तूफान के साथ साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके अलावा बाकी बचे हिस्सों में भी मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों में कई नई राज्यों तक पहुंचने की संभावना बनी हुई है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में अभी बारिश हो रही है। वहीं मानसून अभी देश के कई हिस्सों में पहुँच चुका है और आने वाले 2-3 दिनों में मानसून के और आगे बढ़ने की संभावना बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार देश भर के कई हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 16-17 राज्यों में तेज आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बारिश से प्रभावित होने के बावजूद भी भारतीय टीम ने आसानी से जीत लिया है। हालांकि बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में अफगानिस्तान की तरफ से गुरबाज ने शानदार शतकीय पारी की बदौलत अफगानिस्तान ने 194 रन बनाए थे और इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने कप्तान शुभमन गिल के 84 रनों के बदौलत यह मुकाबला आसानी से जीत लिया है। इस तरह से भारतीय टीम 3-1 से आगे चल रही है। वहीं आईपीएल 2026 की समाप्ति होने के बाद भारतीय टीम पहली बार अफगानिस्तान से टेस्ट, वनडे और T20 मुकाबला खेल रही है। अगले साल वनडे वर्ल्ड कप 2027 भी होने वाला है। ऐसे में भारतीय टीम अफगानिस्तान के साथ साथ अपने प्रदर्शन को भी शानदार करना चाहती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच इस वनडे मुकाबले को बारिश के कारण 25-25 ओवरों का किया गया था। इस वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है और इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। देश भर के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। इसी क्रम में 31 दिसंबर 2025 को सोने के दाम 1.33 लाख रुपए थे, जो 29 जनवरी को बढ़कर 1.76 लाख रुपए पहुंच चुका था। वहीं इन दोनों की तुलना करें तो अब तक सोने के दाम में 31,000 रुपए की गिरावट हो चुकी है। सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी 1.53 लाख रुपए की सस्ती देखी जा रही है और इस तरह से अब सोने की कीमत गिरकर 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है। सोने के साथ साथ भारतीय सराफा बाजार में चांदी की कीमतें 2,42,000 रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंच चुकी है।